नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपनी सादगी, अपनी मुस्कान और अपने मज़ेदार अभिनय से करोड़ों लाखों दिलों को जीत लिया। वो एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार को अपने तरीके से निभाते हैं। कभी कॉमेडी में हंसाते हैं तो कभी गंभीर रोल में चौंका देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रितेश देशमुख की। जन्म और परिवार। रितेश देशमुख का जन्म 17 दिसंबर को लातूर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। उनकी मां का नाम वैशाली देशमुख है। रितेश के 2 भाई हैं। बड़े भाई अमित देशमुख जो राजनीति में सक्रिय हैं और छोटे भाई धीरज देशमुख जो समाज सेवी हैं। बचपन से ही रितेश बहुत होशियार और शांत स्वभाव के थे। राजनीतिक माहौल में पले बड़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी राह फिल्मों में बनाई। शिक्षा। रितेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई GD सोमनी मेमोरियल स्कूल मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने कमला रहीजा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से आर्किटेक्चर वास्तुकला की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ समय अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में ट्रेनिंग ली। रितेश को डिज़ाइनिंग और एक्टिव कामों में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने बाद में अपना खुद का आर्किटेक्चर फर्म भी शुरू किया। फिल्मी करियर की शुरुआत। रितेश देशमुख ने फिल्मों में कदम रखा। साल 2003 में उनकी पहली फिल्म थी तुझसे मेरी कसम। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी जेनेलिया डिसूजा जो बाद में उनकी पत्नी बनी। फिल्म बहुत बड़ी हिट तो नहीं थी लेकिन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद रितेश ने आउट ऑफ कंट्रोल जैसी फिल्मों की लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 2004 की फिल्म मस्ती से। इस फिल्म ने रितेश को कॉमेडी हीरो के रूप में पहचान दिलाई। कॉमेडी हीरो का सफर। रितेश देशमुख को बॉलीवुड का कॉमेडी किंग कहा जाता है। उनकी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। मस्ती, क्या कूल है हम, डबल, धमाल, धमाल, हाउसफुल 2, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, अपना सपना, मनी मनी, वकील। हर फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया। उनकी कॉमेडी का अंदाज सबसे अलग था। वो कभी भी फुड़ाया या मस्ती नहीं लगते बल्कि उनके एक्सप्रेशन और टाइमिंग इतनी शानदार होती है कि दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। गंभीर और नेगेटिव रोल्स। कॉमेडी के नाम बनाने के बाद रितेश ने कुछ अलग करने की ठानी। साल 2014 में फिल्म एक विलन में उन्होंने एक खलनायक का किरदार निभाया। इस फिल्म में उन्होंने ऐसा शानदार अभिनय किया कि सब लोग हैरान रह गए। रितेश के इस नए रूप ने उन्हें एक अलग पहचान दी। इसके बाद उन्होंने लय भारी नाम की मराठी फिल्म में भी काम किया। यह फिल्म सुपरहिट रही और मराठी सिनेमा में रितेश को बहुत बड़ा सम्मान मिला। मराठी सिनेमा में योगदान। रितेश देशमुख सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं बल्कि मराठी सिनेमा में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने लय भारी, माऊली, वेंट जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय किया। सिर्फ अभिनेता नहीं, उन्होंने निर्माता, प्रोड्यूसर के तौर पर भी कई हिट फिल्में दी जैसे बालक, पालक और येलो। रितेश का मानना है कि मराठी फिल्म भारत की असली कहानियों को दिखाती है, इसलिए वे इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। व्यक्तिगत जीवन। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है। दोनों की मुलाकात तुझसे मेरी कसम के सेट पर हुई थी। जेनेलिया उस समय सिर्फ 16 साल की थी और रितेश देशमुख 24 साल के। शुरू में दोनों बस अच्छे दोस्त थे पर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लगभग 9 साल तक एक दूसरे को समझने और प्यार करने के बाद दोनों ने 3 फरवरी 2012 को शादी कर ली। उनकी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी जिसमें दोनों परिवार के अलावा कुछ करीबी लोग शामिल हुए थे। आज रितेश और जेनेलिया के 2 प्यारे बेटे हैं। पहला रियान देशमुख 2014 में जन्म हुआ और दूसरा रिहिल देशमुख 2016 में जन्म हुआ। उनका पारिवारिक जीवन हमेशा खुशहाल और विवादों से दूर रहा है। पुरस्कार और उपलब्धियां। रितेश देशमुख को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले जैसे बेस्ट कॉमेडियन हाउसफुल, बेस्ट कॉमेडियन मस्ती, बेस्ट नेगेटिव रोल। मराठी सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें एक सफल प्रोड्यूसर और सोशल वर्क के तौर पर भी पहचान बनाई। निर्माता और समाज सेवा। रितेश अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी ने बालक, पालक, येलो, माऊली, वेंट जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इन फिल्मों में समाज से जुड़े मुद्दे, गहरे संदेश थे। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता के नाम का विलासराव देशमुख फाउंडेशन भी बनाया जो ग्रामीण इलाकों में शिक्षित, खेती और रोजगार के क्षेत्र में काम करता है। रितेश देशमुख का स्वभाव सोच। रितेश अपने सरल और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते और हर किसी का सम्मान करते हैं। उनका कहना है ज़िंदगी में आपको क्या बनाना है ये आपका चुनाव है लेकिन इंसान कैसे बनना है ये आपकी परवरिश तय करेगी। रितेश के अंदर वही संस्कार है जो उनके माता पिता ने उन्हें दिए। सफलता का रहस्य। रितेश देशमुख मानते हैं कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता है।
उन्होंने कभी जल्दी में कोई फिल्म नहीं की, हमेशा अच्छे किरदार चुने। उनकी पत्नी जेनेलिया भी हमेशा उनका साथ देती है, दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा है। निष्कर्ष दोस्तों, रितेश देशमुख की कहानी में ये सिखाती है कि चाहे आप किसी भी परिवार से क्यों न हो, अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की लगन और सच्चाई है तो आप अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। एक नेता का बेटा होकर भी उन्होंने अपनी राह खुद चुनी और आज वह एक सफल अभिनेता, प्रोड्यूसर, पति और एक आदर्श इंसान है। उनकी सादगी और मेहनत हर इंसान के लिए प्रेरणा है। रितेश देशमुख आज भी बॉलीवुड और मराठी सिनेमा दोनों के चमकते सितारे। समापन दोस्तों, यह था रितेश देशमुख का प्रेरणादायक जीवन परिचय। एक ऐसा कलाकार जो हर दिल में मुस्कुराने लगता है और जिसने साबित किया कि विनम्रता से ही असली पहचान मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।